नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं जोधपुरिया गांव में और यहां पे आपको बता दूं कि रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल यहां से निकलता है, उस पे मैं मौजूद हूं। उसके हालात दिखाऊंगा क्योंकि पीछे जब एक दिन पहले चामल गांव से ये जो निकलता है रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल, तो वहाँ पे जो है वो ये चैनल ओवरफ्लो हो गया था और काफ़ी जद्दोजहद के बाद पूरा तो काबू नहीं पाया गया है, लेकिन कुछ हद तक काबू जो है वो उसमें पाया गया है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को ये लगा कि कहीं ये रत्ता खेड़ा चैनल जो है वो यहाँ से भी ओवरफ्लो ना हो जाए, तो इसके लिए एहतियात के लिए जो है वो यहाँ पे देखिएगा कि लगातार जो है वो लोग यहाँ पे इस खरीफ चैनल की मजबूती के लिए जो है वो मिट्टी डाल करके इसके मुहाने जो है वो और ज़्यादा ऊपर किए जा रहे हैं और उधर जेसीबी की सहायता से जो है वो मिट्टी डालने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। अगर एहतियात की बात करें तो एहतियात के लिए जो है वो यहाँ पे मिट्टी से भरे बैग भी जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरफ भी ये देखिएगा कि मिट्टी से भरे बैग जो है वो यहाँ पे लगातार ट्रैक्टर लोडर की सहायता से जो है वो यहाँ डाले जा रहे हैं। अगर पानी की बात करूँ तो अगर गांव के लोगों ने इस चैनल पे ये और मिट्टी जो है वो ना लगाई होती तो ये खरीफ चैनल भी जो है वो ओवरफ्लो कर जाता, क्योंकि अगर बात करें तो ये जो मिट्टी डाली हुई है इस मिट्टी की वजह से जो है वो ये रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल जो है वो इसका पानी ओवरफ्लो होने से जो है वो बचा हुआ है। अगर मिट्टी ना डाली होती तो इसका पानी भी जो है वो आसपास के खेतों को अपनी चपेट में जो है वो ले चुका होता है। यहाँ पे ये देखिएगा तस्वीरों में कि गाँव के लोग जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में इस रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल पर जो है वो लगातार जो है वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने अगर बात करूं तो मनरेगा से लेबर जो है वो लगा करके गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत के सहयोग से जो है वो लगातार इस खरीफ चैनल को जो है वो बांधने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। चलिए अभी गांव के सरपंच वेद प्रकाश तोरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल की अभी तो स्थिति कंट्रोल में है, इससे पहले कैसे स्थिति थी? रात बहुत भयंकर स्थिति थी। अब आप देख रहे हो पानी अभी तो 1 फुट उतर गया है। रात कल तो यहाँ ये थे ही नहीं बांध। कल हमने कम से कम 6 JBC 10-12 लोडर 15-20 ट्रैक्टर लगा कर ये यहाँ से लेके 10 एकड़ तक दोनों तरफ तक बांध बंधा है। हाँ, कल सुबह से शुरू हुए थे सारी रात और अभी तक यही है सारी रात से। मतलब कि वो चामल में ओवरफ्लो हुआ उससे पहले या उसके बाद जहाँ से वहाँ से पानी छूटने के बाद 2 घंटे बाद है ना यहाँ पानी की स्थिति भयंकर हो गई थी। उसके बाद हमें यहाँ लगातार यहीं है। कल दिन से सारी रात का मैं यहीं हूँ। 5-10 बंदे थे, वेदपाल सारण था मौजूद, उस साइड 10-12 बंदे पहरा दे रहे थे, इस साइड भी 10-12 बंदे। सारी रात का पहरा चल रहा है। 2-3 जगह उधर लीकेज थी, 1-2 बार इधर लीकेज हुई थी। पर स्थिति कंट्रोल में, अभी स्थिति कंट्रोल में है। अगर सरपंच साहब ये स्थिति कंट्रोल में अगर आपने सही मौके पे ना संभाला होता, अगर ये पानी ओवरफ्लो कर जाता तो कितने गाँव को इफेक्ट कर सकता था? ये इस साइड गाँव जोधपुरिया और दारिया गाँव में तो पक्का ही यहाँ से जाने के बाद कम से कम 15-20 फुट गहराई है जोधपुरिया और दारिया गांव की। वहाँ तो एकदम भयंकर स्थिति खराब हो जाती है। अगर यहाँ से पानी रात भी अगर हम पैरा ना देते तो बहुत बड़ा नुकसान था। ठीक है। और इस तरफ की अगर बात करें, इस साइड में मोडाली ये डाणियाँ है, इधर उन डाणियों के बार JBC लगा कर रात ने हमने मिट्टी डलवाई है, वो देख सकते हो आप। उस साइड इधर भी 5-10 डाणियाँ हैं, उसके बार भी हमने मिट्टी लगवाई है। गाँव को भी डाणियाँ भी बचनी चाहिए। अब उस डाणी के लिए हमने 2-3 डाणियाँ हैं, उसके लिए ये सारा कवर किया है। रात भी डाणियों की उतनी भी ज़रूरत है जितनी गाँव की ज़रूरत है। हर एक घर की हमने कीमत रखते हुए सारी रात यहाँ पहरा दिया है और इसका संतुलन बनाए रखा है। ये मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। वो सामने जो है वो डानी आप देखिएगा, उस डानी के चारों तरफ जो है वो कम से कम 8-8, 9-9 फीट जो है वो मिट्टी डाल करके उस डानी को जो है वो कवर किया गया है, ताकि अगर बाई चांस पानी जो है वो उस तरफ मूव करता है, पानी ओवर कंट्रोल होता है, तो जो है वो डानियों को जो है वो किसी तरह का नुकसान ना हो। फसलों को जो है वो नुकसान होने से बचाने का प्रयास लगातार जारी था, लेकिन इसके साथ साथ डानियों को नुकसान होने का भी बचाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी था। इधर खेत देखिएगा, अगर इस तरफ नाला टूट जाता तो जोधपुरिया और दारिया गांव को जो है वो अपनी चपेट में बहुत जल्दी जो है वो ले लेता। तो अब ऐसे में सरपंच साहब अगर बात करें तो ये खरीफ चैनल को जो है वो और आगे कहां तक मजबूत करने की ज़रूरत है? ये जी आगे बाक्सर गांव में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, जोधपुरिया और बाक्सर में ज़्यादा ख़राब है। बाकी तो ये गहराई में खुदी हुई है। ये 2-3 जगह ही है जो पानी से गांव में चपेट में आ सकते हैं।
ये आप यहाँ तो थोड़ा कम है, आगे थोड़े से देखोगे उधर है ना 5-7 एकड़ में तो बहुत ज़्यादा गहराई है। सारी रात मिट्टी डाली है जेसीबी से, और अभी ट्रैक्टर चल रहे हैं, वहाँ कम से कम 5-5 फुट गहराई हो रही है, उसमें मिट्टी डालकर दोबारा उसका बन बांधने का काम कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, कितना डर था उस समय जब ये ओवरफ्लो हुआ था? डर काम को तो नहीं था जी, पानी नहीं आएगा, क्यों कभी आया नहीं पानी आता तो उनको पता चल जाता भी पानी कैसा होता है। ये गरीब जनता के घर है, इधर सारे गिर जाते। कम से कम 200 घरों की आबादी है, फसल तो नष्ट होती डांगर पशु माल का सारा नुकसान होता। और हमारे जो मंत्री जी है उनकी कृपा से हमारे लाइट का भी बड़ा यहाँ प्रबंध रहे है। जो भी मोटरों की लाइट है ये चल रही है 3 दिनों से कम 70 मोटरें पीछे हैं जी। यहाँ भी बहुत मोटरें लगी हुई है, तो उसकी वजह से भी जल स्तर का असर पड़ा है। तो वो लाइट नहीं छोड़ते तो फिर इसमें जल स्तर और ज़्यादा बढ़ जाता। तो रात यहाँ 5-7 बंदे ही थे, तो जल स्तर भी चढ़ जाता, लाइट पीछे नहीं चलती तो फिर ये खिंड जाती। तो उनका भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा है हमारे, तो अब भी अच्छा ही रहेगा। अभी भी हमारी बात हुई है उनसे भी, आप प्रशासन को भेजो, एक्शन साहब कोर को भेजो आप। तो वो कह रहे हैं भी हम भेज रहे हैं, पीछे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप कोशिश में लगे रहो, उनका साथ है पूरा। धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? कितना नुकसान की आशंका थी अगर टूट जाता? नुकसान का तो क्या बताएं जी, बहुत 70-80% तो हो ही जाता जी। मना अभी बिल्कुल सही है, आबादी गई और अब चलो नियंत्रण में है। ये वहाँ से पानी रुक जाए तो बहुत बढ़िया है, अभी उतरिए बढ़िया है जी। तो सरपंच साहब, अब वहाँ के पीछे की अपडेट आपने ली है, क्या स्थिति है वहाँ? अगर अभी तक तो पानी चल रहा है, ये मोटर चली है तभी ये इतना पानी उतरा। अगर ऐसा पानी चलता रहा तो इसके आगे पानी की निकासी नहीं है, तो फिर भी ये रात को हमें परेशान कर सकता है। क्यों? इसके पानी के आगे जाने की कोई संभावना नहीं है, आगे ये ख़त्म हो जाती है रत्ता खेड़ा में, जिसके कारण ये पानी का भाव है ना। रात हमने 2-3 जो ये बने हुए पुल उनमें केड़ी आ गई थी, वो रात को निकाली थी, जेसीबी से निकाली थी, खुद अंदर बढ़ के हमने निकाली है, जब जाके ये नियंत्रण में आया है। ये सिर्फ सबसे बड़ी बात तो है, इधर गरीब मोहल्ला है, वहाँ सबसे ज़्यादा कभी पहले कोई आज से 20-30 साल पहले पानी आया है तो गरीब मोहल्ले में ही उधर से ही गया है, तो वहाँ बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना थी। इसीलिए हमने सारी रात उन गरीबों के लिए यहाँ खड़ के सारी रात पहरा दिया है। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। स्थिति जो है वो अभी कंट्रोल में अभी तक नहीं आई है और लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जो ओवरफ्लो पीछे ये नाला चल रहा था, ये खरीफ चैनल चल रहा था, उस पर जो है वो थोड़ा काबू जरूर पाया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा पानी जो है वो इसमें अभी भी चल रहा है। उसको पूरे तरीके से बंद करने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। खैर, वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या स्थिति अभी इस वक्त जो है वो उससे अगर बात करें तो रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल की जो है वो चामल गांव में बनी हुई है, क्या काबू पा लिया गया है या कब तक काबू पाया जा सकता है। अगर यहाँ की बात करें तो लोग जो है वो काफ़ी पहले एक्टिव हो गए थे। जब ओवरफ्लो होने की बात हुई तो एक्टिव होने का फ़ायदा ये मिला कि आसपास के किसी भी गांव तक जो है वो पानी नहीं पहुंचा और ना ही किसी खेत में पानी ने जो है वो ज़्यादा नुकसान किया है और ना ही जल भरा हुआ है। तो ऐसे में इसी तरह आप जो है वो सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा। बस अब थोड़े दिनों की बात है, 2 या 4 दिन में जो वो लगातार पीछे से घग्गर नदी में जल स्तर जो वो घटता जा रहा है, तो पीछे से जो वो जैसे जल स्तर कम होगा तो उसके बाद जो वो स्थिति ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। तो 2 या 3 दिन का ज़्यादा जो है वो मुश्किल समय है। इस मुश्किल घड़ी को जो है वो बिल्कुल सजगता के साथ जो है वो निपटाइएगा, ताकि आने वाले समय में हमें और ज़्यादा मुसीबतों का सामना ना करना पड़े।